मेरी सारी परेशानियों की वजह आप ही हैं। मैं? जी आप। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी फौजिया से मंगनी मत कराएं। क्या हो गया? तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरी बहन हो। चलो यहाँ से। क्या हुआ आबरू? चलो। आबरू? पूछ इस बेगानी से। पूछ किस लोफर के साथ थी? पूछ इससे। बता 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 माँ को। अली, कल भाई ने मुझे तुम्हारी वजह से बहुत मारा और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। क्यों, उसे क्या मसला है? अब जब तक तुम्हें मैं ना कहूँ तुम मुझे हरगिज फोन नहीं करना। कैसे हैं आप? मैं एक बात तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। क्या? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अभी क्या बात है? आप परेशान लग रही हैं। आपी, मुझे बताएं क्या बात है? अली ने किसी के साथ शादी कर ली है। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ। नहीं आपी, ये झूठ है। अली भाई ऐसा नहीं कर सकते आपी। उस लड़की ने भी मुझे फोन किया था। उसने कहा है कि वो अली की बीवी है। क्या? और उसने मुझसे कहा है कि मैं मंगनी तोड़ दूं। उसकी इतनी जुर्रत? आप अली भाई से बात करें। हो सकता है किसी लड़की ने आपके रिश्ते में दरार डालने के लिए ऐसा किया हो। अली ने भी फोन करके यही कहा था कि वो किसी और से शादी करना चाहता है और कि मैं उनके रास्ते से हट जाऊं। मुझे ये बात आपने पहले तो नहीं बताई। बताना चाहती थी लेकिन हौसला ही नहीं पड़ता था। कैसे कहती कि मुझसे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। बेटा मैं क्या करूं? जब आप नहीं इस घर के बड़े फैसला करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ही अगर अली पहले से शादीशुदा था तो फिर आपने उसकी मंगनी क्यों की? मेरा अली ऐसा नहीं, ये झूठ है। मगर वो लड़की तो यही कह रही है कि वो अली की बीवी है। शायदा तुम्हें क्या हो गया है? तुम किसी लड़की की बात मान रही हो, मेरी नहीं। झूठा इल्जाम लगा रही है मेरे बच्चे पर। तुम नहीं जानती आजकल की लड़कियां कैसी हैं, कैसे कैसे तमाशे करती हैं लड़कों को फंसाने के लिए। बस बस, ज्यादा पर्दे ना डाले बाजी। जो कुछ अली ने फौजिया को कहा है वो लड़की भी वही कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। अली, अली रुको। तुमने फौजिया से क्या बात की है? क्या मतलब? वो कह रही है कि तुमने उससे कहा है तुमने किसी लड़की से शादी कर रखी है। बताओ इनको कि ये झूठ है। अम्मी, मैंने आपसे कहा था कि मेरा यहाँ रिश्ता ना करें, मगर फिर भी आपने जबरदस्ती की। मुझे फौजिया में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे लड़के से अपनी बेटी बयाने का, जिसका अपना कोई किरदार नहीं है। अंकल प्लीज, इस वक्त बेहतर यही होगा कि आप कुछ ना कहें। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। एक तो गलती की है, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। जफर साहब, हमें आपके इस बेटे से कोई रिश्ता नहीं रखना। मैं खुद ये मंगनी तोड़ता हूँ। चलो शायदा। भाई साहब मेरी बात तो सुने। शायदा शर्म करो। तुम्हारी वजह से हम कितने बेइज्जत हुए सबके सामने। इसमें भी आप ही का कसूर है, मेरा नहीं। तुम कब से इतने बदलिहाज और बदतमीज हो गए हो कि तुम्हें अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं रही?
कहा था ना मैंने तुमसे, जबरदस्ती मत करो। अगर मुझे मालूम होता ना कि ये लड़का इतना बद अखलाक और बद किरदार है तो मैं कभी ये रिश्ता कबूल ना करता। हम समझते क्या थे अली को, और वो लड़का निकला क्या? तो अच्छा हुआ कि हमें शादी से पहले सब पता चल गया और हमने ये रिश्ता तोड़ दिया। अगर शादी के बाद पता चलता तो हम क्या कर लेते? बेटा रो मत, मैं किसी अच्छी जगह तुम्हारा रिश्ता करूंगा। बेटा चुप करो, रोने धोने की जरूरत नहीं है हमारे होते हुए तुम्हें। अम्मी आपने मेरी मंगनी क्यों तोड़ी? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम अब भी उससे कोई रिश्ता रखना चाहती हो? मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि मैं अली के साथ अपना रिश्ता नहीं खत्म कर सकती। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? आंखों देखी मक्खी भी कभी निकली जा सकती है क्या? और सबसे बड़ी बात ये कि अली खुद ही रिश्ता नहीं रखना चाहता था। आप ही अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये रिश्ता कायम रखना बहुत बड़ी बेवकूफी है। मुझे नहीं पता, बस मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। दिमाग खराब हो गया इस लड़की का तो। अम्मी आप ही का ये रिश्ता बचपन से तय हुआ हुआ था। इतने मजबूत ताल्लुक को वो कैसे इतने आराम से तोड़ेंगी? थोड़ा टाइम तो दें आप ही को। आज खाला और खालू घर आए थे। तो फिर? मेरा और फौजिया का रिश्ता तोड़ गए हैं वो। ओहो जबरदस्त, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देखा अली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि फौजिया खुद ही रिश्ता तोड़ देगी, और देखो उसने तोड़ दिया। वो सब तो ठीक है, मगर मगर क्या? तुम खुश नहीं हो? ऐसी बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मगर तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि हमने शादी कर ली है। अगर ये ना कहते तो रिश्ता कैसे टूटता? और तुम्हें किस बात की टेंशन हो रही है? आप लोग समझने की कोशिश करो, खानदान में बातें फैलेंगी। हाँ तो फैलती हैं तो फैलने दो। लेकिन फिर भी यार, अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा? अरे तू जा रही है? आज ना जाती तो अच्छा था। क्यों? अरे गंदा पड़ा हुआ घर, कोई सफाई वफाई कर लेती। हाँ, घर तो बड़ा महल है ना, जो मैं इसकी सफाई करूं। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, फिर आज जरा कॉलेज से जल्दी आ जाना, वो तेरे रिश्ते के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। कौन? बस हैं कुछ लोग तुझे देखने आ रहे हैं ना। कहीं वो चपड़ासी के घर वाले तो नहीं? अम्मा मैं तुझे बता रही हूँ, मैं उससे हरगिज शादी नहीं करूंगी। 2 टके का मुलाजिम। अरे उन्हें आने तो दे पहले, पता नहीं वो तुझे भी पसंद करें या ना। हाँ, वो तो किसी मुल्क का शहजादा है ना, जो मैं उससे शादी करूंगी। अपनी औकात तो देखे वो पहले। ज्यादा फजूल बातें मत कर, जैसा मैंने कहा है बस वही कर। अम्मा मैं तुझे बता रही हूँ, मत बुलाना, तेरी खामखा बेइज्जती होगी। अच्छा भाई मेरी क्यों बेइज्जती होगी? जब मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ तो तू क्यों जबरदस्ती कर रही है मेरे साथ? अरे तू क्यों नहीं समझती इस बात को कि हम गरीबों के घर में कहाँ से अच्छे रिश्ते आएंगे? तो तुझे बिठा के रखूं मैं? तू मेरे रिश्ते की फिक्र ना कर, मुझे जहाँ शादी करनी होगी मैं खुद कर लूंगी। खबरदार ऐसी बकवास मत कर, हम इज्जतदार लोग हैं,
मैं तुझे अच्छे तरीके से इज्जत से ब्याऊंगी इंशाल्लाह। हाँ बड़ी आई तू इज्जत वाली, अपनी इज्जत अपने पास रख, मैं जा रही हूँ। मुस्लिम की जबान देखो कैसे चलती है इसकी, ट्रैक्टर ये गैरत बस करती है। बेटा बस कर तो मेरी जान, क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो? आपने रिश्ता खुद ही तय किया था, खुद ही तोड़ दिया। हाँ, अली को अच्छा लड़का समझकर रिश्ता किया था। माँ बाप तो अपनी औलाद के लिए अच्छा ही सोचते हैं ना। मुझसे पूछे बगैर क्यों तोड़ा? अम्मी खाला से कह दे कि अगर अली ने शादी कर भी ली है तो कोई बात नहीं, मैं उसकी दूसरी बीवी बनने को तैयार हूं। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम उसकी दूसरी बीवी बनोगी? हाँ अम्मी, तो क्या हुआ, बाद में तो शादी के बाद भी दूसरी शादी कर लेते हैं। इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो? पहले से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि बिना सोचे समझे अंधे कुएं में छलांग लगा दी जाए। मोहब्बत भी तो अंधी होती है। बस करो, ये किताबी बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी आप जो मर्जी कह लें, मैं सिर्फ अली से शादी करूंगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। अम्मी प्लीज। मैं अपनी इतनी लाडली बेटी को इतनी नाकदरी से नहीं ब्याह सकती। आपकी बेटी मतलब हाँ मगर वो आए भी तो ना, इतनी देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हम फिर कभी आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, बस थोड़ी देर बैठे हैं, बस आने वाली होगी। बल्कि आप लोग रुकिए, चाय पीजिए, मैं खुद दे के आती हूँ ये बस स्टॉप तक। ठीक है, चाय पीजिए बेटा, तुम लो ना ये भी। किधर रह गई? कहा भी था कि वक्त पे आ जाना। हमेशा अपनी मनमानी करती है मनूस। अब क्या जवाब दूं इन लोगों को? अच्छा बहन, अब हम चलते हैं, शाम होने को आ रही है, बहुत इंतजार कर लिया। अरे नहीं, कुछ देर बस रुकिए, आती होगी वो। इतना इंतजार तो कर लिया, अब और कितना करें? बस बेटे आती होगी, बस आ ही रही। लो वो आ गई, देखा मैं कह रही थी ना आने वाली है। आजा आजा आबरू, जल्दी आजा। ये मेरी बेटी आबरू। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। अरे आप लोग अभी तक गए नहीं?
मैंने तो सोचा जा चुके होंगे। क्या आपको हमारे आने के बारे में पता था? हाँ हाँ पता था, और मैंने तो अम्मा को मना भी किया था कि आपको आने से रोक दे। मैं वो क्या तुम इस रिश्ते पर रजामंद नहीं हो? हरगिज नहीं, मैं ग्रेजुएट होकर एक चपरासी से शादी करूंगी, ये हरगिज नहीं हो सकता। आपकी बेटी तो बहुत बज़बान है, कम से कम थोड़ा मेहमानों का लिहाज करना चाहिए था। नहीं बहन, वो ऐसी नहीं है, वो जरा शायद थकी हुई है इसलिए ऐसे, आप उसे माफ कर दीजिए। वो जैसी है मुझे पता चल गया है, और मैं अपने बेटे का रिश्ता ऐसी बदतमीज लड़की से हरगिज नहीं करूंगी। चलो यहाँ से। आप बात तो सुनिए सर। अरे छोड़ो, बेशरम, तो ये इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि तुम लोगों के सामने ऐसे मेरी बेइज्जती करे? क्यों, मैंने क्या किया है? अच्छा मैं बताऊं तुझे क्या किया है? गैरों के सामने इतनी बकवास की है, वो जाके मैडम को बताएंगे। अच्छा, तो तुझे मैडम की फिक्र है कि वो तेरी बेइज्जती करेगी? मैंने तुझे पहले कहा था उन्हें घर मत बुलाना, क्यों बुलाया तूने उन्हें? बस कर रही आगे से, भौंक रही आगे से। स्पीकर, तूने मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती करके मेरा बहुत दिल दुखाया है। इसके जिम्मेदार तो खुद है। मैंने तुझे कहा था मैंने शादी अपनी मर्जी से करनी है। तूने कोई लड़का पसंद किया है? हाँ। कौन है वो? बता मुझे कौन है वो? तुम्हारे चपरासी से बहुत अच्छा है। कब से जानती है उसे? कब से जानती है उसे? तू इसको छोड़, तुझे मेरी शादी से गर्ज है ना। मैंने उसे कहा वो जल्द रिश्ता भेजेगा। लगता है उसी की वजह से इसने इनकार किया है। अम्मी, आप मुझसे अब तक नाराज है? ये बात पूछते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? अम्मी, मैं तो आपको फौजिया के रिश्ते से कब से मना कर रहा था, आपने ही जिद की थी। तुमने मुझे बताया था तुम्हारा किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन आप सुनने को तैयार ही नहीं थी। और तुमने अपने किसी बहन भाई से बात करने के बजाय सीधा जाके फौजिया को कह दिया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था? सारे खानदान के आगे मुझे जलील कर दिया, और तुम कह रहे तुम्हारे पास कोई चारा नहीं था? माँ बाप से ज्यादा उस लड़की की मोहब्बत तुम्हारे लिए ज्यादा अहम थी। अम्मी, शादी ब्याह के मामले में तो मजहब भी लड़का लड़की को पसंद का हक देता है। क्या आप इस बात को नहीं मानती? सब जानती हूँ मैं। क्या मजहब माँ बाप का हुक्म मानने को नहीं कहता? देखिए अम्मी, हम इस बात में नहीं पड़ते। आप प्लीज आबरू के घर में रिश्ता ले जाए, प्लीज। हरगिज़ नहीं। कान खोल के मेरी बात सुन लो, मैं किसी आवारा लड़की के घर तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं जाऊंगी। शादी से पहले ही तुम्हारी बीवी बनी फिरती है। इतनी तेज, इतनी चालाक, तौबा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उसने ये सब कुछ मेरी मोहब्बत की खातिर किया था, वरना वो एक बहुत अच्छी लड़की है। उसकी वजह से मेरी बहन ने सारी जिंदगी के लिए मुझसे ताल्लुक खत्म कर दिया है। मैं उसके घर जाऊं रिश्ता लेने? कभी भी नहीं। अम्मी, अम्मी प्लीज, अम्मी आबरू के बगैर मैं मर जाऊंगा। आई एम रियली सॉरी, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था सिचुएशन का। अब अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफ़िज़। सकीना, तुमने अपनी बेटी से मशवरा किए बगैर उन लोगों को रिश्ते के लिए घर बुला लिया था? वो मैडम जी, वो मैं आबरू का रवैया उन लोगों के साथ बहुत बुरा था। उन्होंने अपनी बहुत बेइज्जती महसूस की है।
अगर उसकी मर्जी नहीं थी तो तुमने उन्हें क्यों बुला लिया? जी माफी चाहती हूँ मैं, मुझे पता नहीं था कि आबरू ऐसा करेगी। आबरू निहायत बदतमीज और मुंह जोर होती जा रही है। 2-1 बार मैंने भी उसे ऑफिस में बुलाया तो बहुत नामुनासिब रवैया था उसका। ऐसी बच्ची को पढ़ाने का क्या फायदा जिसे बड़े छोटे की भी तमीज ना रही हो। मैडम जी आपको क्या बताऊं मैं, 2 बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितनी मेहनत की है इनको पालने में, लेकिन इनको रत्ती भर भी एहसास नहीं। हैरत है कि तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा एहसास ही नहीं, हालांकि तुमने क्या कुछ नहीं किया उनके लिए। उन्हें तो तुम्हारी कदर करनी चाहिए थी। आप ही बताएं मैडम जी मैं क्या करूं, उनकी मनमानियों के सामने मैं बेबस हो जाती हूँ। अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आबरू को कोई और लड़का पसंद हो, या फिर बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही है। मुझे तो कुछ शक पड़ता है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुम नजर रखो उस पे। क्या बात है, किन सोचों में गुम हो? सोचूं कि इंसान जो चाहता है वैसे होता नहीं है। वो इसलिए कि खुदा ने इंसान के लिए कुछ और ही सोच रखा होता है, और होता वही है जो खुदा चाहता है। इसका मतलब खुदा को अली और फौजिया का रिश्ता मंजूर ही नहीं। यकीनन लगता तो कुछ ऐसे ही है, लेकिन अली जिस लड़की के बारे में कह रहा है मैं वहां भी उसका रिश्ता नहीं करूंगी। अभी ये क्या हिमाकत है? इससे पहले भी तुम अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर चुकी हो और नतीजा देख लिया। आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? देखो जुबैदा, शादी उम्र भर का साथ होती है, और जिस रिश्ते पर बच्चे दिल से राजी ना हो वो रिश्ता उनके लिए उम्र भर का रोग बन जाता है। मैं तो कहता हूं जहां अली कहता है वहां उसका रिश्ता कर दो। चाहे वो लड़की हमारे खानदान के मुताबिक ना हो तब भी। जिंदगी अली ने गुजारनी है, खानदान ने नहीं। अली मुझसे कह रहा है उस लड़की के घर जाए रिश्ता मांगने के लिए। हाँ तो जाओ, आबिद को साथ लेकर चली जाओ। मेरा नहीं दिल मान रहा। बच्चों की खुशी में ही दिल की असल खुशी होती है। तुम एक बार जाओ तो सही, हो सकता है वो बच्ची तुम्हें पसंद आ जाए। फौजिया जैसी अच्छी तो नहीं होगी ना। अब ऐसी बातें दिल से निकाल कर जाओ, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दो। कौन है? अरे आ रही हूँ, सब्र करो। क्या तकलीफ हो रही है? छानी खाली है, पता नहीं कौन मनूस है। आ रही हूँ, हौसला तो करो थोड़ी देर। आप कौन? ये आबरू का घर है? हाँ, कौन है आप? मैं अली की वालदा हूँ और ये उसका छोटा भाई। कौन अली? ये बात अगर आप आबरू से पूछे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी पता तो चले, किस लिए आई हैं यहाँ पे? मैं अंदर आके बात कर लूं? हाँ, आ जाए। आबरू,
ए आबरू, क्या है अम्मा? नीचे आ। अभी तो मैं छत पर आई हूँ, मेरे बाल भी नहीं सूखे अभी तक। अरे मैं कह रही हूँ नीचे आ। क्या हो गया है? थोड़ी देर छत पे बैठने भी नहीं देती है आराम से। क्या हुआ है? हाँ, ये कह रही है कि मैं अली के घर से आई हूँ। कौन है ये अली? अली के घर से? आप लोग यूं अचानक ही आ गए? अली ने बताया भी नहीं। क्या तरबियत दी आपने अपनी बेटी को? ये सलीका तक नहीं सिखाया कि घर आए मेहमानों को पहले सलाम किया जाता है। अरे तुम जो बिन बुलाए मेहमान बन के आ गई हो, उसे क्या खबर तुम कौन हो, मेहमान हो, कहाँ से आई हो, क्यों आई हो? क्या इसे सिर्फ लड़कों को फंसाना आता है और कुछ नहीं है? आप यूं हमारे घर आकर हमारी बेइज्जती नहीं कर सकती। और तुमने जो हमारे घर में फसाद फैलाया वो, उसका कुछ नहीं? खबरदार, जो मेरी बेटी के बारे में एक भी बकवास की तो बड़ी आई इज्जत वाली। चल जा यहाँ से। आई क्यों है? मैं ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी आवारा बेटी मेरे बेटे को शादी करने पर मजबूर करी है, और ऐसी लड़की को मैं बहू नहीं बना सकती। बस बस बहुत हो गई, अब आप जा सकती हैं। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है खड़े रहने का। ऐसी लड़की को तो मैं कभी अपने घर की बहू ना बनाऊं। हाँ हाँ चलो, जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। तो अब कैसे गंदे लोग हैं। बड़ी आई इज्जत वाली। चलो। कौन थी ये? मुझे क्या पता कौन थी? तुझे सारे पता है, तेरे लक्षण ही ऐसे हैं। पता कौन थी? तुझे बस हर वक्त मुझ पे हाथ ही उठाना आता है और कुछ नहीं आता। जाओ यहाँ से, मनहूस दफा हो। हर बात में तू हाथ उठाती है मुझ पे। कर रही है जलील करा करा के, बिना कुछ नहीं छोड़ा। हाँ भाई, आज आपको हमारी याद कैसे आ गई? आबरू, क्या हुआ आबरू, तुम रो क्यों रही हो? आज तुम्हारी माँ हमारे घर आई थी, उन्होंने आके मेरी और अम्मा की वो बेइज्जती की कि क्या बताऊं। क्या? आज अम्मी तुम्हारे घर आई थी? ऐसे बात करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। और तुमने मुझे उनके आने से पहले बताया क्यों नहीं? रू, मैं बाकी में कुछ नहीं जानता। बस आबिद ने मुझसे फोन करके तुम्हारे घर का एड्रेस लिया था, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि अम्मी आज ही तुम्हारे घर आने वाली। क्या तुमने उन्हें हमारे घर हमारी बेइज्जती करने भेजा था? क्या हो गया आबरू? मैं अम्मी को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता था। अच्छा, फिर खूब रिश्ता मांगा उन्होंने। मुझे आवारा, बदतमीज और बद के दार तक तो कह डाला। क्या अम्मी ने ये सब कुछ कहा तुमसे? हाँ, और मेरी अम्मा की भी खूब बेइज्जती की उन्होंने। ठीक है, मैं अभी घर जाके अम्मी से पूछता हूँ। पूछो नहीं, उन्हें हमारे घर लेकर आओ। वो आके मुझसे और मेरी अम्मा से माफी मांगे। ठीक है, मैं बात करता हूँ। मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि अली ऐसी लड़की को पसंद करेगा। मैं सिर्फ आपके कहने पर उस लड़की के घर गई थी, मगर खुदा की पनाह इतनी बेहुदा बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। आप अबरू के घर उसका रिश्ता लेने गई थी कि उन लोगों की बेइज्जती करने गई थी? बाइज्जत लोग होते ना तो मैं उनकी इज्जत भी करती। और तुमने क्या घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी पसंद की? मेहनत करती है वो, भिखारन नहीं है। लेकिन उसने अपनी बेटी की तरबियत भिकारन से भी बुरी की है। कम से कम उन लोगों में भी थोड़ी बहुत शर्म हया होती है, इसमें तो वो भी नहीं है। प्लीज अम्मी, आप अबरू के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकती। वाह, उस बेहुदा बदतमीज लड़की के लिए तुम माँ से नाराज हो रहे हो? प्लीज बस कर दे। अबरू एक बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है। देख लिए मैंने उसकी शराफत। छत पर खड़ी थी बगैर दुपट्टे के, पूरे बाल खोल के और मेकअप लगा के। क्या शरीफ घरों में ये सब कुछ होता है? तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है। कम से कम लड़की पसंद करते हुए इन बातों का ख्याल तो रखना चाहिए था तुम्हें। कान खोल कर मेरी बात सुन लो। उस लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं तुम्हारा रिश्ता उसके साथ हरगिज नहीं करूंगी।
किस बात का शोक मना रही है? कौन मर गया तेरा? चपड़ासी के रिश्ते को इनकार किया था, तेरी पसंद के रिश्ते वाले जूता मार के गए तेरे मुंह पे। तुझ जैसी माँ भी खुदा किसी को ना दे जो तू यूं अपनी बेटी के जख्मों पर नमक छिड़क रही है। जितनी तू मेरी इज्जत करती है ना, तू भी अच्छी तरह जानती है। बड़ी आई शादी करने वाली अपनी पसंद से। हाँ? क्या हुआ? हाँ? फिर से झगड़ा हो गया तुम दोनों के बीच में कोई? लानत है तुझ पे बेगैरत। हुआ क्या है? चपड़ासी का रिश्ता आया था, मना कर दिया बेगम साहब ने। क्यों? कहती है इतना पढ़ लिख के चपड़ासी से शादी नहीं करूंगी। हाँ तो किसी मिनिस्टर से कर देना, वजीर तलाश कर ले इसके लिए। वो काम तो देख ले मैंने अपनी। अच्छा बेटा, तू ऐसा करके तू ही कहीं से कोई 4 जमाते पढ़ा लिखा लड़का ढूंढ ले। सच में मैं तो खुद नक आई हूँ, जान छुड़ाऊं इस बला से। आए बड़ा मेरा रिश्ता कराने वाले। क्या है? अली बाहर आओ, खाना खा लो। नहीं खाना मुझे खाना, और आप प्लीज मुझे तंग मत करें। अब्बू बुला रहे हैं। मुझे किसी से बात नहीं करनी है। ये क्या तरीका है? तुम इंतहाई खुदसर और जिद्दी होते जा रहे हो। अब्बू, अब ये कहने के लिए मुझे आए हैं। अली तुम अब्बू से किस लहजे में बात कर रहे हो? तो आप लोग सारे मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते हैं? अरे कैसे छोड़े? तुम्हारी वजह से इस घर में कितनी टेंशन है, तुम्हारी माँ कितनी परेशान है, तुम्हें कुछ इस बात का अंदाजा है? और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसकी खबर है आपको? हाँ तो मसाइल बातचीत से हल होते हैं, यूं नाराज होकर कमरे में बैठने से नहीं। तो ये बात अब मम्मी को समझाए ना, वही अपनी जिद पे अड़ी हुई है। तो तुम ही अपनी जिद छोड़ दो। हरगिज़ नहीं। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आबरू से करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अच्छा, तो तुम इस हद तक भी जा सकते हो? अब्बू मैंने आपको कहा ना, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आबरू से करूंगा। शर्म करो अली, तुम अब्बू के सामने कैसी बातें कर रहे हो? अभी प्लीज आप तो चुप करें, प्लीज मुझे मजीद तंग मत करें। इसका मतलब है अम्मा को कम्युनिटी मिल गई है। फौजिया, उठो बेटा, खुदा के वास्ते खुद को संभालो। क्यों अपने आप को इतनी टेंशन में डाल रखा है तुमने? अम्मी, आप ही ने आंखें अब तक नहीं खोली क्या? तो होश में ही नहीं है। ये तो बहुत परेशानी की बात है। आप ही ने जब से अपनी मंगनी टूटने का सुना, उनका बुखार है कि कमी नहीं हो रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। 2 डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं आप ही की परेशानी की वजह। इसकी जिद भी तो देखो। तो इनकी जिंदगी से बढ़कर है क्या कुछ? अम्मी प्लीज कुछ सोचें आप ही के बारे में। ओहो, दे दे खाना। दे रही हूँ, बना रही हूँ बस। रोटी न चल जाए इसकी बकवास में। ना शोर मचाया हुआ है। भूख भूख तुझे तो सब्र ही नहीं है। ये नहीं सोचता कभी कि खाने को कुछ है भी या नहीं घर में। चल मूड खराब मत कर, थका हुआ हूँ बाहर से। और तूने मुझे कहा तुझे कमेटी मिलने वाली है, मिली नहीं? क्या मतलब नहीं? 1 महीना पहले तूने मुझसे कहा था कि कमेटी निकलने वाली है। वो बात कहे हुए भी तुझे महीना हो गया, अभी तक पैसे नहीं मिले तुझे। हाँ, थोड़े से पैसे मिले हैं, पूरे नहीं मिले अभी। अच्छा, तू एक काम कर,
वो पैसे ना तो मुझे दे दे, मैं संभाल के रख लेता हूँ ना अपने पास। मैंने रखे हुए हैं, मैं रख लूंगी। देख अम्मा, मुझे लग रहा है कि तेरा पैसे देने का कोई मूड नहीं है, नजर आ रहा है मुझे साफ साफ। अरे पहले पूरे पैसे तो मिल जाएं, फिर देखूंगी क्या करना है उनका। एक बात मेरी कान खोल के सुन ले अम्मा, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो तुम लोगों का वो शर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे तुम लोग, बता रहा हूं मैं। फिजूल बातें, जब मिलेंगे देखी जाएगी। पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। सिर्फ शोर नहीं मचा रहा हूं मैं, बता रहा हूं तुझे पैसे चाहिए। फौजिया की तबीयत अब कैसी है? बुखार बिल्कुल उतर ही नहीं रहा है। किसी और डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। क्या मतलब? आप जानते हैं उसके बुखार की वजह। वो ये रिश्ता टूटने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तुम ही बताओ, इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? जमशेद, माँ बाप के लिए औलाद की खुशी सबसे अहम होती है, और जो हालत हमारी बच्ची की है, हमें ऐसे में बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा। कहना क्या चाहती हो तुम? फौजिया अली से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। अगर उसकी खुशी इसी में है तो हम उसकी शादी अली से कर देते हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं जानबूझकर अपनी बेटी को कुएं में नहीं धकेल सकता। जमशेद प्लीज, आप ठंडे दिल से सोचें। बहुत से मर्द तो 2-3 शादियां भी करते हैं। अगर अली ने कर रखी है तो क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। मैं हरगिज ऐसा नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, फिर अपनी बेटी के मरने का इंतजार करें आप। क्या कह रही हो तुम? जमशेद प्लीज, मेरी बच्ची को बचा लो। अली, तुमने अपनी अम्मा को हमारे घर माफी मांगने नहीं भेजा ना? वो नहीं आएंगी आबरू। ये क्या बात हुई? एक तो वो हमारी बेइज्जती करें और ऊपर से माफी भी ना मांगने आए। वो बहुत नाराज है मुझसे, खफा है। क्यों? तुम अच्छे तरीके से जानती हो वो अपनी चहीती भांजी से रिश्ता तोड़ के तुमसे कैसे जोड़ेंगी। और वैसे भी उन्हें तुम्हारा रवैया पसंद नहीं आया। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है जो वो इतना इशू बना रही हैं, और जो खुद उन्होंने किया वो नहीं बताया? आबरू, मैंने बहुत कोशिश की उनको मनाने की, बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन वो किसी सूरत में भी मानने के लिए तैयार नहीं है। रहने दो। तुम्हारी अम्मी ने हमारे घर आकर जो तमाशा किया है ना, उसके बाद अब मेरी अम्मा भी तुम लोग के साथ रिश्ता जोड़ने को तैयार नहीं है। अब क्या करें आबरू? तो दोनों घराने ही हमारे रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अली, हमारे मसले का अब एक ही हल है। क्या? यही कि हम घर से भाग के शादी कर लेते हैं।